मिट्टी में मिला देने की धमकी देने के बाद एक बार फिर से टैको हो गया, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ईरान ने जब बंदूक की नोक पर बातचीत करने से मना कर दिया तो ट्रंप ने सीज फायर खुद ही एक्सटेंड कर दिया। इस बार सीज फायर खत्म होने की कोई पक्की डेट भी नहीं दी ट्रंप अंकल ने, और गौरतलब है कि ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का कारण पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को बताया है ताकि पाकिस्तान ईरान के साथ बात करके एक ठोस शांति प्रस्ताव उनके सामने रखे। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में युद्ध से बाहर निकलने की बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ अपने पूरे फोर्सेस को मिडिल ईस्ट पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद ये युद्ध एक और भीषण रूप इख्तियार कर सकता है। अब देखिए, शांति हो या फिर से युद्ध, इस आपदा का अवसर पाकिस्तान ने बखूबी उठाया है। अपने आप को एक टेरर स्टेट से टॉक्स एंड मीडिएशन स्टेट की छवि में ढालने की खूब कोशिश की है पाकिस्तान ने। अब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने इसे दलाली बताया है, लेकिन 2017 में जिस देश पर टेरर स्टेट का मोहर लगने वाला था, उसके लिए दलाली भी एक कॉम्प्लीमेंट ही है। वैसे दुनिया की नजरों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक मीडिएटर बना हुआ है, और यह सब हो रहा है पहलगाम के ठीक एक साल बाद। जब तक उसे अपने जो टेरर लिंक्स थे, हमें उसको एक्सपोज कर देना चाहिए था, पाकिस्तान को अब तक आइसोलेट हो जाना चाहिए था। याद है आपको, अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला आतंकवादी हमला होता है। 26 बेकसूर सिविलियंस, जिसमें से ज्यादातर टूरिस्ट थे, उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी जाती है। गवाह जिंदा छोड़े जाते हैं ताकि देश भर में यह खबर फैले और धर्म के नाम पर फिर से हमारे देश का एक बार बंटवारा हो। पहलगाम हमले के तुरंत बाद मोदी सरकार हरकत में तो दिखी। मिलिट्री डिप्लोमेटिक दोनों रिस्पॉन्सेस तैयार की गई। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया, पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए गए, 48 घंटों के अंदर अंदर सारे पाकिस्तानी नेशनल्स को देश से बाहर जाने का फरमान जारी हो गया। इतने सब करने के बीच में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। सिर्फ 23 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर्स हो या बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना हो, सब तहस नहस हो गए। पाकिस्तान के साइड से भी रिटेलिएशन हमने देखा। चाइना की रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से वो हमारे फाइटर्स पर हावी होते हैं। जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी ने नूर खां एयरबेस के समेत कई स्ट्रेटेजिक पाकिस्तानी मिलिट्री एसेट्स पर ब्रह्मोस बरसाए। फाइनली 10 मई को दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होती है और सीज फायर पर सहमति बनती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज तक इस सीज फायर का क्रेडिट लेने से थकते नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फोर्सेस ने एक नई लक्ष्मण रेखा जरूर खींची। आतंक का जवाब हम उसी तरीके से देंगे जो पाकिस्तान समझता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी मोदी सरकार को एहसास हो गया कि भारत का साथ देने के लिए कोई खास देश खड़ा नहीं हुआ। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा तो सबने की, लेकिन किसी एक देश ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसे क्रिटिसाइज नहीं किया, पाकिस्तान को टेरर लिंक सवाल नहीं पूछा। पाकिस्तान डीप स्टेट, पाकिस्तान आर्मी के टेरर लिंक्स को एक्सपोज करने के लिए, इंटरनेशनल ओपिनियन को चेंज करने के लिए भारत सरकार ने फिर देश के सांसद और 70 से ज्यादा लीडर्स को 30 से ज्यादा देशों में भेजा। एजेंडा सिंपल था इस इंटरनेशनल कैंपेन का, दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा जाए, पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जाए। लेकिन आज पहलगाम के एक साल बाद भी पाकिस्तान ग्लोबली आइसोलेट होने की जगह दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस का मीडिएटर बना फिर रहा है। एक ऐसा देश जिसे भारत सरकार सालों से टेरर स्टेट बता रहा है, एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, आज वो टेरर टैप की जगह टॉक्स एंड पीस मीडिएशन के लिए जाना जा रहा है। आज अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान की मीडिएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच में बातचीत करवाने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बार बार थैंक यू बोला जा रहा है। लेटेस्ट सीज फायर एक्सटेंशन करवाने का क्रेडिट भी पाकिस्तान ने बहुत जल्द ले भी लिया। अब आप इसे दलाली कह लीजिए, नेटवर्कर कह लीजिए, फिक्सर कह लीजिए, सवाल ये आखिर आता है कि ये सब हुआ कैसे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान एक बाकायदा बिल लाया गया था यूएस कांग्रेस में, जिसे पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर किया जा सके। ट्रंप ये वही प्रेसिडेंट है जिसने खुद 2 बिलियन से ज्यादा मिलिट्री एड जो पाकिस्तान को मिल रहा था उसे रोक दिया। आज वही डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल मुनीर को आए दिन व्हाइट हाउस में होस्ट कर रहे हैं, लंचे डिनरें चल रही हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? यह अपने आप में एक काफी दिलचस्प कहानी है कि पाकिस्तान ने अपनी छवि कैसे बदली, कैसे उसने बहुत चालाकी से अमेरिका को एक बार फिर से अपने जाल में फंसा लिया, कैसे पूरी दुनिया की नजरों के सामने वो टेरर स्टेट से पीस मेकर स्टेट बन गया पीआर और लॉबिंग का इस्तेमाल करके, और कैसे भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान आज ग्लोबल पॉलिटिक्स से साइडलाइन नहीं बल्कि उसके सेंटर में आपको खड़ा मिलेगा। शायद समय आ गया है कि हम भी कुछ कड़े सवाल पूछे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी बुरी तरीके से फेल कैसे हो गई। हमारे फोर्सेज ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन नेता टाइप लोग इतनी बुरी तरीके से चूक कैसे गए। और क्या हो अगर यूएस ईरान सीज फायर सच में शांति में बदल जाती है, तो क्या उसका पूरा क्रेडिट अब पाकिस्तान लेगा? बात अगर क्रेडिट की हो रही है तो आजकल एआई भी बहुत क्रेडिट बटोर रहा है। दुनिया के बेस्ट डेवलपर 2011 अबोटाबाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए के ठीक बगल में अमेरिका के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को मार गिरा दिया जाता है, जहां वो आराम से एक सेफ हाउस में महफूज था। यूएसए ने इस ऑपरेशन को अपने एलाई पाकिस्तान को बिना बताकर किया, इतना भरोसा था पाकिस्तान पर। अब पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी के आतंकी लिंक्स के बारे में एजेंसीज को तो सालों से पता था, लेकिन यह पहली बार था जब पाकिस्तान की डीप स्टेट का असली चेहरा इतनी बुरी तरीके से ग्लोबल लेवल पर एक्सपोज होता है। अब आप सोचिए, अमेरिका का दोस्त पाकिस्तान अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को पनाह दे रहा था। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से ही अमेरिका और बाकी दुनिया पाकिस्तान स्थित टेरर ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेने पर प्रेशर बढ़ाने लगी। पाकिस्तान को दुनिया का टेरर टैप कहा जाने लगा। जब 2017 तक पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया, आनाकानी करती रही, तब यूएस कांग्रेस में टेड पो ने पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेशन एक्ट ऑफ 2017 एचआर 1549 को वहां यूएस कांग्रेस में प्रस्तुत किया। इस बिल से पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म ऑफिशियली डेजिग्नेट किया जा सकता था। हालांकि यह बिल कांग्रेस में पारित नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए काफी था। इसके अगले साल ही इमरान खान के प्रधानमंत्री बनते ही अमेरिका ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है। दरअसल इमरान खान गए थे रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने से बिल्कुल पहले, और ये पूरे युद्ध में पाकिस्तान को न्यूट्रल बताया, लेकिन अमेरिका ने देखा कि कैसे पाकिस्तान का एक प्रो रशिया स्लांट आ रहा है, और इमरान खान को गिराने की जो सारी प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, वो तभी से वहां शुरू।